थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कई मंत्री उनके साथ मंदिर पहुंचेंगे। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। आज दिल्ली का बजट पेश करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। उनके साथ तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और हनुमान मंदिर में जाकर, क्योंकि मंगलवार का दिन है और आज के दिन बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर ही अपने बजट को पेश करने के लिए विधानसभा में उन्होंने पहुंचना है। थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर सीएम रेखा गुप्ता पहुंच जाएंगी और उनके साथ उनकी कैबिनेट भी मौजूद रहेगी। कैबिनेट की बैठक भी होनी है। दरअसल बजट पेश होने से पहले 9:45 के अराउंड कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले मंदिर जाएंगे तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और ये तस्वीरें सामने आने लगी है। कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ पर कैबिनेट मंत्री पहुँच भी चुके हैं। ये देखिए, आशीष सूद इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। पंकज गुप्ता पहुँच गए, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, तो उनके कैबिनेट मंत्री मंदिर में पहुंच चुके हैं और सीएम रेखा गुप्ता भी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर ही दिल्ली का बजट आज पेश करने जा रही हैं। कनॉट प्लेस का ये हनुमान मंदिर बहुत ही खास है, बहुत महत्व रखता है और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवम, कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स तो पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आपसे महज 7 मिनट पहले अपने अपने घर से हनुमान मंदिर के लिए पहुंच गई हैं। पहले मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। दिल्ली की पूरी कैबिनेट, कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो, आशीष सूद हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, ये पूरी कैबिनेट इस वक्त हनुमान मंदिर के बाहर मौजूद है। अपनी सीएम का इंतजार चल रहा है। चूँकि हनुमान मंदिर दिल्ली का बहुत प्राचीन है और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता के दौरान बार बार हनुमान मंदिर जाते थे, लेकिन जिस दिन से वो दिल्ली में चुनाव हारे उस दिन से ये कहा जाता रहा है कि वो हनुमान मंदिर नहीं आए। लेकिन दिल्ली की जो वर्तमान सीएम है रेखा गुप्ता, उनकी कैबिनेट है, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बजट से पहले दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में सीपे गए। चूँकि आज दिन भी मंगलवार है, ऐसे में आप देखें भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आमतौर पर लाइनें लगती हैं। ऐसे में दिल्ली के बजट को पेश करने से पहले पूरी कैबिनेट दिल्ली के सीएम हनुमान मंदिर पहुँच रही हैं और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर जो एक बात कही थी दिल्ली की सीएम ने बीते दिनों में कि 27 साल में दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। ऐसे में कोशिश ये है कि एक राम राज्य वाला बजट पेश किया जाए। हम उन सभी परिकल्पनाओं को, संकल्पनाओं को जो हमने चुनावी वादा किया था उनको हम पूरा करें। बड़ी बात है कि दिल्ली के लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। चुनाव में जो मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार फ्रंट पर रही, चाहे वो दिल्ली के मूलभूत विकास की बातें हों, आउटर दिल्ली ने जिस तरीके से बीजेपी को वोट किया है, ऐसे में सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, एजुकेशन, ये मूलभूत मुद्दे हैं। बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है महिला समृद्धि योजना के लिए आज बजट की बात हो या फिर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं आज हो सकती हैं। और उससे पहले दिल्ली की पूरी कैबिनेट हनुमान जी के मंदिर पहुंच रही है। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद दिल्ली सेक्रेटरीट पहुंचेंगे तमाम लोग, सचिवालय में बैठक होगी और उसके बाद ये बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल शिवम, और क्योंकि कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद है, ट्राई करिए अगर बातचीत कर पाए वो आज के बजट को लेकर कुछ कहें। देखिए, इन सारे मंत्रियों ने मीडिया के जितने भी सहयोगी हैं हमें उनको क्लियर कर दिया है। क्योंकि दिल्ली में अगर फाइनेंस की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, तो वो सीएम के पास है। ऐसे में सीएम आ रही हैं, प्रोटोकॉल मानिए, सम्मान मानिए, ये सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि पहले सीएम आएंगी। चूँकि वित्त मंत्री हैं, वो मीडिया से बात करेंगी, बजट पेश होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। यही एक वजह है कि अगर आप देखें तो आमतौर पर यहाँ पर एक कॉरिडोर भी बना दिया गया, जिसके बाद तमाम जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास मीडिया के लोग ना पहुँच पाए। और ये उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहा है, चूँकि वित्त मंत्री भी दिल्ली की सीएम हैं, ऐसे में वो यहाँ पर आ भी रही हैं, तो एक मुखिया होने के नाते ये तमाम मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली की सीएम को हम चाहते हैं कि वो पहले मीडिया में अपनी बात रखें। आज बजट पेश होना है, लगातार हम बातें रखते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बार बार जिनका जिक्र करता हूँ। दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है वो उन पर फोकस्ड रहेगी। बातें भले ही ना हो, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजामात दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ मिलकर करने होंगे। बताया जा रहा है कि आज सीसीटीवी कैमरा की बात हो, चाहे सुरक्षा के लिए पिकेट बनाने की बात हो, इसके लिए भी दिल्ली सरकार बजट में कोई प्रावधान रख सकती है। महिलाओं की लगातार महिला समृद्धि योजना की बात की गई, फ्री बस राइड,
बीती सरकार ने दी थी। तो आज महिलाओं को उम्मीद है कि जिस तरीके से कहा गया फेस्टिवल्स पर हम एक एक्स्ट्रा सिलेंडर देंगे, क्या उसके लिए कोई प्रावधान रखे जाएंगे। ये तमाम मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली वासी ये मानते हैं। बड़ी बात ये रही है बीते कई सालों से दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बातें होती रही हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। देखना ये होगा कि क्या पॉल्यूशन पर कोई बजट में प्रावधान रखे जाते हैं, उसके लिए अलग से बजट पेश किया जाता है, या फिर आने वाले समय में दिल्ली पॉल्यूशन से कैसे लड़ेगी। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज दिल्ली वासी आशा भरी निगाहों से सीएम को देख रहे हैं। वो स्वयं वित्त मंत्री हैं, तमाम संगठनों से अलग अलग मुलाकात की थी, दिल्ली के लोगों को बाकायदा मेल भी किया गया था कि अगर आपको कोई अपने सुझाव देने हैं, जानकारियां देनी हैं। और अब माना जा रहा है कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलने के बाद ये दिल्ली के लोगों का बजट होगा, चाहे वो ऑटो चालक हो, महिलाएं हों, गृहिणी हों, अलग अलग नौकरी करने वाले हों, सप्लाई करने वाले हों। इन सभी से सीएम ने मुलाकात की थी, सभी की बातों को सुना था और अपने बजट में उन प्रावधानों को लाने की बात की थी। तो अब देखना होगा कि 27 साल बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, तो आमतौर पर ये कितना अलग होता है। 76,000 करोड़ का पिछली साल बजट पेश किया गया था। इस साल माना जा रहा है कि आंकड़ा 80,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। बिल्कुल।